जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो बिहार पुलिस का जो पीटी चल रहा है गर्दनीबाग पटना में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका लाइव हम देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जाने से पहले आप क्या करना पड़ेगा, ये एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड उसके साथ आधार कार्ड आपका मतलब ओरिजिनल वाला लेके जाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये चेकिंग इसका हो रहा है। उसके बाद इसको रेंडमली कुछ सवाल पूछा जाता है, उसके बाद आपको एंट्री इसमें दिया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आगे का प्रोसेस में देखिए, इसको सब कुछ चेक करने के बाद इसको एंट्री यहाँ पे दे देता है। उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। देखिए फ्रेंड, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आपको एंट्री करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, दो पहचान चिन्ह लिखना होता है और एक क्या लिखना होता है। पहचान चिन्ह तो आपको बाहर में लिखना होता है, जब आपको गेट पास दिया जाएगा तो उस समय आपको इसमें मिलान किया जाएगा। उसके बाद देखिए पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें आपका उसमें जो रोल नंबर था उसको भरना होता है और आपका नाम। उसके बाद क्या करता है, आपको लाइन में लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका वेरीफाइड करने के बाद आपको एक थंब लिया जाता है और फिर आगे के प्रोसेस में आपको भेज दिया जाता है। और देखिए आगे भेजने से पहले आपको सबको वहाँ पे लाइन में इकट्ठा किया जाता है, लगभग 6 से 7 लाइन लगता है। उसके बाद सबको 10 से 15 मिनट वेट करना होता है। उसके बाद सबको फिर आगे भेजा जाता है। देखिए आगे भेजने के दरमियान ही क्या होता है, आपको ये जैकेट पहनाया जाता है। तो देखिए जैकेट का जो होता है थोड़ा लूज होता है, जो थोड़ा मतलब हेल्दी होता है उसको तो मतलब फिट आ जाता है। बाकी बात आपको हाइट जिसका कम रहता है उसको मतलब नीचे में सटने का डर रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा इसमें रस्सी लेके जाना है ताकि इस यहाँ पे ऐसे आप लगा सकते हैं। ये जैकेट पहनाने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आप पहन के गए हैं उसको यहीं पे खुलवा दिया जाता है और फिर क्या करता है, कांस्टेबल के द्वारा बाहर निकलवा दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाद में फिर इसको वहाँ पे आप जाके ढूँढ के उसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है, ये पैर में यहाँ पे चिप लगाया जाता है। चिप दोनों पैर में लगाया जाता है और इसको जब भी लगाइए तो बाहर की तरह लगाइए, क्योंकि जब नेट पे जाएगा तो यही आपको स्कैन करेगा और इसमें आवाज़ भी करता है। जैसे राउंड क्लियर होगा तो ये स्कैन होने के बाद ये आवाज़ करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी जगह इसको स्कैन भी किया जाता है। अगर इसमें कोई भी खराबी होता है तो क्या करता है, इसी जगह मतलब ज़्यादातर तो ख़राब नहीं होता है, 2 बार इसको स्कैन किया जाता है। अगर स्कैन ही नहीं होगा, ये अगर ये चिप ख़राब होगा तो इसको बनाने के बाद फिर आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। आगे के प्रोसेस में क्या करना पड़ता है, आपका क्या करता है, आपका यहाँ पे फ़ोटो लिया जाता है और फिर जो आप रिटन एग्ज़ाम में जो दिए थे उसका मैच किया जाता है, थंबनेल और उसका फ़ोटो। तो दोनों करने के बाद फिर आपको आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 1 से 2 मिनट लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड पे जाने से पहले एक बार फिर से आपका जो पैर में जो चिप लगाया था उसको वेरीफाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करता है, ये ग्राउंड पे लेके चला जाता है। तो ग्राउंड इसके बगल में है और यहीं पे इसको पानी-वानी पीना होता है, वाटर इस जगह बगल में रहता है, वहाँ पे आप पी सकते हैं। और जो पेशाब करने जाना है तो वो भी यहाँ पे जगह इधर टॉयलेट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे के प्रोसेस में देखिए, यहाँ पे से लगभग 7 से 8 लाइन लगाया जाता है और लगभग 50 से 60 लड़के के बीच में आपको रनिंग कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक उधर लगता है 8। तो आपको जब भी लगना है तो इस साइड में लगना है। किधर लगना है? इधर लगना है। इधर क्या हो जाएगा, आपको इधर काटने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबसे लाइन आगे होंगी, आप होंगे तो आप दौड़ने में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आगे में रहता है वो हटना नहीं चाहता है। तो आपको एक्स्ट्रा दूरी तय करके आपको काट के उसको जाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए रनिंग स्टार्ट हो गया है, तो आपको इस साइड में ही रहना है। इस साइड में रहने से क्या होगा, अगर कोई भी आगे में रहेगा तो उसको काटना नहीं पड़ेगा। और एक बात इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पीछे में रहेंगे तो गिरने के बाद आपको भी वो डिस्टर्ब कर देगा, तो आपको 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए जब भी लगे तो इधर लगने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इधर पूरा ग्राउंड खाली रहता है और आप आसानी से रनिंग क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राउंड है। ग्राउंड में क्या होता है, ये यहाँ पे रस्सी लगा होता है इस तरह का, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे आपको 6, 10, 6, 5 लग रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूरी क्या करना पड़ेगा, कम तय करना पड़ेगा, तभी आप उसको बचा सकते हैं टाइम को। और एक बात, यहाँ जो ग्राउंड में लगते हैं उससे कम ही टाइम वहाँ पे लगेगा, 10 से 5 सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये लगा है रस्सी, वायर रस्सी लगा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम सट के इसके जाना है। उसको जब यहाँ पे इसके बाद जैसे यहाँ पे लगा है ये, तो इसके क्या करना है, अंदर घुस के आपको जाना है। तो इससे क्या होगा, दूरी कम होगा। दूरी कम होने के दरमियान आपका टाइम भी कम लगेगा। इसी तरह आपको एक चक्कर अगर अंदर घुस के इसी तरह थोड़ा मारे तो क्या होगा, 10 से 5 सेकंड ऐसे आपका कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर से जाने के बाद दूरी कम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, इसका 5 से 6 सेकंड ज़्यादा लगता है, जिससे आप रनिंग क्वालीफाई कर सकते हैं। और जब भी आपको लगना है तो आगे वाला लाइन में लगना है। नेक्स्ट, और जैसे यहाँ से गो करेगा तो आपको स्पीड में जाना है, क्योंकि आगे इसका मेट लगा रहता है। मेट में जाने से पहले ही 1-2 फीट ये स्कैन कर लेता है और आपका रनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और 2 मिनट आपको क्रॉस करना है। और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं तो पहला मिनट उधर से है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट लगा है, इसके मिनट 1 मिनट यहाँ लगा है। बाकी बाद ये क्रॉस करने के बाद आपको आगे में जाके बैठ जाना है उधर। देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिसका रनिंग रनिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसको तो टाइम बता के उसको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी बात जिसका रनिंग क्वालीफाई हो गया उसको टाइम नहीं बताएगा और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 5 मिनट। और उसके बाद आपको क्या करेगा, हाइट और चेस्ट मैनेजमेंट के लिए आगे ले जाएगा। तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए हाइट और चेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिजिटल होता है। तो डिजिटल में ही आपका पहले मापा जाता है। तो पहले हाइट मापेगा, उसके बाद बोलेगा ये जो ऊपर से पहनाया गया जैकेट तो इसको बोलेगा खोल देने के लिए। और बाकी बात आपका चेस्ट मैनेजमेंट होगा। ये भी कैसा होगा, तो ये आपका होगा, ये भी होगा, डिजिटल ही होगा। और जब भी आपको चेस्ट मापेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए चेस्ट जैसे ही मैनेजमेंट होगा तो उसको आपको क्या करना है, तो आपको हाथ ऊपर कर लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका मतलब जो उसको एक्सपेंड करने में फुलाने में आपको 5 सेंटीमीटर आसान होगा। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सबका यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये डिजिटल है तो ये अच्छा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट और हाइट मैनेजमेंट होने के बाद आपको क्या करता है, वहाँ पर ले जाता है हाई जंप के लिए। तो देखिए हाई जंप के लिए यहाँ पे ले आया। हाई जंप लाने से पहले देखिए यहाँ पे आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेके आगे में बोलना पड़ता है, आपका जो नाम होता है वो बोलना पड़ता है और रोल नंबर। उसके बाद आपको इधर से लाइन में लगा देता है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे लाइन लगाने के दरमियान देखिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और 4 फीट का ये पहली बार ये लगाया जाता है। तो 4 फीट जब क्रॉस कर जाता है कोई तो उसको बाहर कर दिया, इधर बैठा दिया जाता है, इधर यहाँ पे। और जो पास कर दिया जाता है उसको इधर बैठाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जो सभी और 4 फीट होने के बाद फिर 4-4 लगाया जाता है। फिर उसमें भी जो करता है मतलब जो फेल हो जाता है तो उसको इधर बैठाया जाता है यहाँ पे। और बाकी बात जो पास हो जाता है पुनः उसको यहाँ पे बैठाया जाता है। फिर उसके बाद 4-8 लगाया जाता है और फिर 5 फीट लगाया जाता है। तो इस तरह प्रोसेस होता है। यहाँ पे होने के बाद क्या करता है आपको, नेक्स्ट देखते हैं। उसके इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो भी सीखे हैं वहाँ पे वही हाई जंप करना है, सब ट्रायल नहीं करना है। और एक बार चूक जाने के बाद आपको मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही धड़कन तेज होता है। इससे क्या होता है, आप बाहर हो सकते हैं। क्योंकि जब एक बार नहीं हुआ तो आपको आराम से शांत हो जाना और आराम से सांस लेना है और फिर उसके बाद लगाना है। तो आप अवश्य मतलब जितना भी करते हैं तो आपका हो जाना चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो आप 4-4, 4-8 तक कर सकते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। और वो होने के बाद हाई जंप, उसके बाद आपको गोला के लिए लेके जाता है। तो गोला के लिए लेके जाया जाता है। तो गोला हमारा जो होता है पीटी का आखिरी पैदान होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो गोला के लिए 2 मतलब ये बनाया गया है। 2 जगह ये बनाया गया है, एक ऊँचा वाला में, एक गड्ढा वाला में। तो ऊँचा वाला में जाने का कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। तो ऐसे क्योंकि ऊँचा से अगर फेंकेंगे तो इधर क्या होगा, ज़्यादा दूर तक गोला तय करेगा गोला, जैसे हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है एक, इधर ज़्यादा हाइट पे है, इधर इधर से फेंकिएगा, इधर फेंकने में आसान होगा यहाँ पे। और एक इधर है, इधर जो दिख रहा है, इधर से वो फेंकना पड़ता है, तो ये गड्ढा में होता है। यहाँ से अगर पहुँच गए तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जब भी गोला फेंके तो आपको हाइट ज़्यादा ऊपर फेंकना है, नीचे नहीं फेंकना है। क्या करना है, ऊपर ज़्यादा, जैसे यहाँ से फेंक रहे हैं तो ऊपर हाइट ज़्यादा लेना है, तब ज़्यादा दूर तक जाएगा। नीचे अगर फेंकेंगे तो यहीं पे गिर जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सभी ये गलती करता है, इससे गोला को ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक पाता है। तो गोला में टारगेट रखिए 25 में 25 नंबर मिले। तो ये करने के बाद आपको क्या कर दिया जाता है, साइन करने के लिए भेजा जाता है। गोला ऐसे आप फेंक के आएँगे तो आपको क्या करेगा, साइन करवाएगा। और उस जगह जब साइन करेंगे तो उसी जगह आपका नंबर लिखा रहता है। तो आपको उस जगह देख सकते हैं आपका कितना नंबर आ रहा है। और उसके उसके बाद थोड़ा-सा और साइन ऑन करना पड़ता है 1-2 जगह। और फिर उसके बाद आपको जो सूट पहनाया था वो आपको खोल दिया जाएगा, जैकेट पहनाया था। खोलने के बाद आपको क्या करेगा, गेट पास दे दिया जाएगा। और फिर गेट पास देने के वो गेट पास दे दिया जाएगा और बोलेगा जिस काउंटर पे आपको बोलेगा, 10 काउंटर वहाँ पे रहता है। जिस काउंटर पे आप मतलब वहाँ पे दिखाए हैं गेट पास, वही काउंटर पे आके आप डीबी के लिए 5 मिनट का टाइम देगा। सब डॉक्यूमेंट लेके आना है और वहाँ पे आपको दे देना है। फिर आपको क्या करेगा, वहाँ पर एक डीएसपी रहता है, नाम उसका रानी नाम से करके है। तो वही क्या करेगा, आपका वेरीफाई करेगा और जहाँ से प्राथमिक शिक्षा सब किए होंगे वो सब आपको पूछेगा। और बाकी आपको साइन करवा के आपको भेज दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगता है, तो उसमें 10वां का लगेगा, मार्कशीट लगेगा, मूल प्रमाण पत्र लगेगा, इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति लगेगा, आवासीय लगेगा, आय लगेगा, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो है, आप वहाँ पे उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये सब देखने के बाद आपको क्या करेगा, वहाँ से आपको बाहर भेज दिया जाएगा गेट पास लेके। तो ये सब प्रोसेस था, जो भी था इसको हम फ़ोटो के माध्यम से बता दिए। और इसमें कोई भी अगर टॉपिक छूट गया है तो आप इसमें पूछ सकते हैं कमेंट में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।